आज हम फिर पंचतंत्र के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जैसे हमने पहले किए थे। थोड़ा सा पढ़ने के बाद में उसका अभ्यास यदि कर लिया जाए तो वो कंठस्थ हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें से कुछ प्रश्नों को आज हम एक बार फिर हल करेंगे। और पहला प्रश्न है, यस्य बुद्धिर बलम तस्य या बुद्धिर यस्य बलम तस्य, ये शिक्षा किस कथा से प्राप्त होती है? और इसका उत्तर है सिंह शशक कथा। शेर और खरगोश की कहानी हमने सुनी थी, उसमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि जिसके पास बुद्धि होती है वही बलशाली होता है। अगला प्रश्न है, सिंह शशक कथा में सिंह का नाम क्या था? और इसका उत्तर है भासुरक। जैसा हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें जो कहानियाँ हैं उसमें जो पात्र है वो मनुष्य नहीं है बल्कि पशु पक्षी हैं और उनके भी नाम दिए गए हैं, इसलिए उन नामों को याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, बक कर्कटक कथा में बक ने किस अनावृष्टि की बात की थी? और इसका उत्तर है 12 वार्षिकी अनावृष्टि, कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, इस विषय में उसने कर्कटक से बात की थी। युद्ध के 3 फल कौन से कहे गए हैं? और इसका उत्तर है भूमि, मित्र और हिरण्य। और ये 348वां जो इसका श्लोक है उसमें इसका उत्तर हमें मिलता है। सर्वप्रथम दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? और इसका उत्तर है कि बृहस्पति की आज्ञा से विश्वकर्मा के द्वारा देवता इंद्र ने सर्वप्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगला है, पृथ्वी पर सहस्रों दुर्गों का निर्माण क्यों हुआ? और इसका उत्तर ये है कि इंद्र ने ये वर दिया था कि जिस राजा के पास दुर्ग रहेगा वह सदा विजयी होगा, और इसीलिए दुर्गों का निर्माण पृथ्वी पर होना प्रारंभ हुआ था। प्रजा के लिए राजा के क्या कर्तव्य बताए गए हैं? ये 7वां प्रश्न है और इसका उत्तर है प्रजा को पीड़ा न पहुंचाना, न्यायपूर्ण व्यवहार करना, दान सम्मान देना, ये राजा के प्रमुख कर्तव्य प्रजा के विषय में बताए गए हैं। 8वां प्रश्न है, शत्रु और रोग में क्या समानता बताई गई है? और इसका उत्तर है कि दोनों ही, अर्थात शत्रु और रोग दोनों के ही पुष्ट हो जाने पर या बढ़ जाने पर बलवान व्यक्तियों को भी ये नष्ट कर देता है। इसलिए ये प्रारंभ में शत्रु और रोग दोनों को प्रारंभ में ही नष्ट कर देना चाहिए या समाप्त कर देना चाहिए। संजीवक को पिंगलक ने कौन सा दान दिया था? और इसका उत्तर है अभय दान। किसे आश्रय नहीं देना चाहिए? इसका उत्तर है कि जिस व्यक्ति के या जिस प्राणी के स्वभाव की और उसके गुणों की जानकारी ना हो उसे आश्रय नहीं देना चाहिए। और यदि ऐसा कर लिया जाता है कि बिना जाने आश्रय दे दिया जाता है तो व्यक्ति का स्वयं का विनाश हो जाता है या वो संकट में पड़ जाता है। तो ये अभी तक की हमने जो कहानियाँ पढ़ी उनके आधार पर कुछ प्रश्नों को आज हमने हल किया है। आपको इससे और अधिक प्रश्न स्वयं बनाने हैं और उनका उत्तर भी याद करना है और इस तरह से जो पिछला पढ़ा गया है उसे भी कंठस्थ करना है।